जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले ओम शरण 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 प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धिताई सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धिताई। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। विश्व को धर्म का प्रथम संदेश देने वाला भारत धार्मिक भ्रांतियों में उलझकर विशुद्ध व्याख्या से वंचित है। स्वामी जी का धर्म की व्याख्या पर स्पष्ट संदेश आप इस कैसेट में सुनेंगे। इस पर पूर्ण ध्यान दें और इसे भली भांति जानने के लिए यथार्थ गीता का अध्ययन करें। आज का प्रश्न है भारतीय चिंतन में धर्म का स्वरूप। सच पूछो तो धर्म की जन्मदाता भारत है। धर्म पहले भारतीय चिंतन में ही पनपा, कालांतर में विश्व भर में प्रसारित हुआ, विस्तृत हुआ। आज से 5000 वर्ष से भी पुरानी गीता और गीता का उद्गम लाखों वर्ष पुराने वेद, क्योंकि विधाता के मुंह से निश्चित हुए थे, वहां वर्ष नहीं बताए जा सकते, अनंत भी हो सकता है। ईश्वर के श्रीमुख की वाणी। उन वैदिक ऋषियों ने जो निष्कर्ष निकाला, एक सत्य तत्व को निकाला, वो अविनाशी है, कण कण में व्याप्त है। जो उस परमात्मा के प्रति समर्पित है वो धार्मिक है, और इसके विपरीत जो नश्वर का उपासक है वो नास्तिक। गीता हम विश्व धर्म शास्त्र है, ये किसी जाति प्रजाति कौम का धर्मशास्त्र नहीं। गीता का अतर्क्य सिद्धांत है, अकाट्य एक ठोस सिद्धांत है कि आत्मा ही सत्य है, वो सनातन है, अपरिवर्तनशील है, न शरीर के मरा मानने से मरता भी नहीं, वो नित्य, सिवाय आत्मा के अन्य किसी का अस्तित्व नहीं है। विधाता और उससे उत्पन्न देव दानव मानव यावन मात्र जगत मरण धर्मा है, अस्तित्व विहीन क्षण भंगुर है। जो उस अस्तित्व का उपासक है आस्तिक है, उसे जो धारण करता वो धार्मिक है, और जो नश्वर के पीछे दौड़ता वो नास्तिक है, न अस्थि का उपासक है। हमें समुद्र पार करना है, हमने फैन का सहारा लिया, जिस फैन का समुद्र के सामने कोई अस्तित्व नहीं, वो गलेगा, उसका सहारा लेने वाले भी डूबेगा। तो भजन उसका करो जो काल की फंद से परे हो, अतीत हो। वो अकाल पुरुष एक आत्मा, अविनाशी, शाश्वत, सनातन है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर पर्यायवाची नाम है। ये आत्मा कोई अलग, परमात्मा कोई अलग, ऐसी बात नहीं। ईश्वर का कोई नाम ही नहीं होता, नाम तो माँ बाप रखते हैं। भगवान का कोई माता पिता नहीं, उनके तेज के अंश मात्र से उत्पन्न सृष्टि, सृष्टि का सर्वोपरि मानव। और इस मनुष्य ने जब साधना के सही दौर में पढ़कर उन प्रभु को देखा, काल से अतीत, तो बोले अकाल पुरुष, कण कण में व्याप्त,
तो उसको व्याप्त कह दिया। सब कुछ जानता तो विभूतियों से युक्त है तो विभू, सबका भरण पोषण करता है तो प्रभु, स्वर निरोध में ही उसका दर्शन संभव है तो ईश्वर, प्रकृति में रहते हुए भी इससे परे है तो परमात्मा, आपके अंतःकरण के अंतराल में जिसका सदा निवास है इसलिए आत्मा। विविध दृष्टिकोण से उसको संबोधित किया, पूर्ण नाम तो एक भी नहीं। गाड़ीवान, पीलवान, दौड़ीवान, जो दौड़ी का संचालन करे पहलवान, नीतिवान, विद्वान, ऐसे ही भगवान। भक्त कहते हैं त्रिगुणमयी प्रकृति को, इस समग्र प्रकृति का जो नियमन, पालन, परिवर्तन करने वाला है, इसलिए एक नाम भगवान। ओम, ओम माने वह अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके हृदय देश में है। परमात्मा का कोई नाम नहीं, वो नाम रूप गति अकथ कहानी। नाम भी अनिर्वचनीय, अकथनीय, रूप भी अनिर्वचनीय, अकथनीय। ये अनुभव में आने वाली वस्तु है। अनुभव गम्य भजते संता। इसलिए उन अविनाशी परमात्मा के प्रति जो नित्य सत्य है, सिवाय उसके किसी का अस्तित्व नहीं, जो उसका उपासक है आस्तिक, अस्तित्व का सहारे चलने वाला, और जो इसके नस विधाता और उत्पन्न मानव दानव देव यावन मात्र जगत नश्वर परिवर्तनशील, जो इसके पीछे घूमता वो न अस्तित्व के उपासक नास्तिक। जो उस अविनाशी का उपासक है आर्य, नश्वर का उपासक है अनार्य। आर्य एक व्रत है, आर्य कोई प्रजाति भी नहीं। ये भी उस आस्तिकता का ही बोध कराता है। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, संसार में एक जम्बू द्वीप है, उस द्वीप में एक खंड है, उसका नाम है भारत। भारत में आर्यव्रत, आर्यवर्ती लोग निवास करते हैं। जो अस्तित्व का उपासक है, अविनाशी की शोध करता है, उसके लिए संयम साधता है आर्य। आर्य धर्म वही सनातन है आत्मा, सनातन धर्म सब पर्यायवाची शब्द है। सर्वप्रथम वैदिक ऋषियों ने कहा कि धार्येति इति धर्म, जो अपने तेज के अंश मात्र से समग्र सृष्टि को धारण करके स्थित है, सहज प्रकाश स्वरूप है, बस केवल वो धर्म है। एक परमात्मा जो उसके प्रति समर्पित है, वो पुरुष धार्मिक है। समर्पण कैसे करें? उस समर्पण से हमें लाभ क्या? तो यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि से धर्मा। जिस परिस्थिति में हम हैं वहां हम फले फूले, हमारा अभ्युदय हो, दूध पूत से धन धान्य से समृद्ध और परम श्रेय की प्राप्ति करा दे, उसका नाम धर्म है। परम श्रेय परमात्मा का ये एक नाम है, और सब नश्वर, क्षण भंगुर। आज है तो न जाने कल क्या हो जाएगा। और भला उस प्रभु की शरण कैसे जाएं? चयोदना लक्षणो धर्मा। ईश्वर के आदेश का पालन धर्म का लक्षण है। आज्ञा पालन करो। फिर दूसरे ढंग से कहा कि उसको पाया किसने? तो विद्वत भी सेविता पंथा, नित्यम द्वेष राग भी, हृदय नाभ्यनुज्ञात यो धर्मा। राग द्वेषादि विकारों से ऊपर उठकर विज्ञ पुरुषों ने हृदय देश में जिस नित्य सत्य को पहचाना है, उस नित्य पथ का सेवन धर्माचरण है। अर्थात सदगुरु के पद चिन्हों का अनुसरण ही धर्माचरण है। यह वैदिक ऋषियों का उद्घोष, गीता से भी अति प्राचीन। इसके बाद ने उसी को दोहराया बुद्ध ने। आज मैंने उस अविनाशी पद को प्राप्त किया। आज हमने उस सर्वज्ञ पद को प्राप्त किया जो मुझसे पूर्व ऋषियों ने पाया था।
क्या बुद्ध से पहले बौद्ध धर्म था? पूर्व ऋषि कौन थे? जो आपके हैं वही, राम और कृष्ण, वाल्मीकि और वशिष्ठ। बुद्ध ने धर्म का आचरण बताया, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति, व्यवहार और समाधि। अर्थात जो हमें विषमता से हटाकर समत्व प्रदान कर दे। शाश्वत सम एक परमात्मा है, संबंध उनके साथ तद्रूप स्थिति प्रदान कर दे। वो दृष्टि, वो कर्म, वो स्मृति, वो संकल्प और वो ध्यान और वो समाधि, यही है धर्माचरण। भगवान कृष्ण कहते हैं, इहेव तेरे जिते सर्गो ये शाम शाम में स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिते। उन पुरुषों के द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया। किनके द्वारा? जिनका कि मन समत्व में स्थित है। भला समत्व स्थिति से संसार जीतने से क्या संबंध? तो कहते हैं निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वह ब्रह्म निर्दोष और सम है, और इधर इसका मन भी निर्दोष और सम की स्थिति वाला हो गया। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थित है, इसलिए वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। तो जो उस समत्व को दिला सके, वह दृष्टि, वह संकल्प, वह कर्म, वह आचरण, वह भोजन, वह व्यवहार धर्माचरण है। बुद्ध धर्म को जानते थे। भगवान महावीर ने कहा, आत्मशुद्धि कारणात् धर्म। जो आत्मा की शुद्धि कर दे, उस क्रिया विशेष का नाम धर्माचरण है। एक परमात्मा ही सत्य है। ये भगवान महावीर, जिसको हम जैन धर्म कहते हैं, वास्तव में महापुरुष सच जानते थे। बुद्ध ने सच बताया तो हमने कहा मारो साला बुद्धिस्ट। महावीर ने सच बताया कि आत्मा ही सत्य है, संयम पूर्वक तपस्या के द्वारा वो सुलभ है, तो बोले मारो साला जैनी है। जैन ने एक अर्धमागधी भाषा का शब्द है। इस जीव को अयन कहते हैं, घर, अपना धाम, अपना स्वरूप दिला दे। स्थानम प्रापसी शाश्वतम, उस स्थान को, उस घर को दिला दे जो शाश्वत है। सदा तुम्हारा जीवन रहे, सदा तुम्हारा घर। केवल एक शब्द है और कुछ नहीं। तो बोले मारो साला जैनी है। नानक ने सही बताया, एक ओंकार सदगुरु प्रसादी। वो ओंकार एक है, किंतु सदगुरु की कृपा का प्रसाद है, हम उनके द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो बोले ये तो नानक पंथी। कबीर ने कहा कि कुशल कहत कहत जग बिनसे, कुशल काल की फांसी, कहे कबीर एक राम भजे बिनु बांधे यमपुर जासी। उसने सच कहा कि एकमात्र कुशल है। बोले हाँ, लड़के की सर्विस लग गई, बचवा डॉक्टर हो गया। कुशल है कि बोले पनत पैदा हुआ। कुशल है कि स्वास्थ्य फिट। कबीर कहता है ये कुशल कहीं काल का फेंका हुआ फंदा तो नहीं है। ये कुशल काल की फांसी, इस भुलावे इस भुलावे इस भुलावे में आयु के दिन पूरे कर दिए हमने। कहे कबीर एक राम भजे बिनु बांधे यमपुर जासी। एकमात्र राम, एक अविनाशी परमात्मा के यदि सुमरन नहीं करोगे, बरबस जकड़ कर हम लोग पहुंचा दिए जाओगे। अर्थात कुशल है तो एक परमात्मा की शरण में। हर महापुरुष, दयानंद ने सच बताया, वेद हमारा शास्त्र, ओम का जाप, एक ईश्वर। तो बोले मारो साला आर्य समाजी। और हमने बचाया धर्म के नाम पर 33 करोड़ देवताओं की पूजा, और जाति और वर्ण, छुआ और छूत, मंदिर में हरिजन तो धर्म समाप्त। पूर्वज और भी गाढ़े दिनों में थे। आज से करीब 2000 वर्ष से स्मृतियां भारत में आई, पनपी, जो एक सामाजिक व्यवस्था तंत्र है, एक न्यायिक शास्त्र है, संविधान है। धर्म कदापि नहीं। खाओ कैसे, रहो कैसे, व्यवस्था क्या, केवल स्मृतियां व्यवस्था देती है। लेकिन उसको व्यवस्था
अशिक्षित समाज को मनाई कैसे जाए, तो सरल तरीका निकाल दिया, कहो धर्म है, नहीं तो जाओगे नरक। स्वर्ग का प्रलोभन और नरक का आतंक आस्ते आस्ते ढल गई। छुओ मत, खाओ मत। इतने में जब बाहर से हमले हुए, लुटेरों ने सिंधु घाटी पार करके जब इधर झांका कि भारतीय मंदिर स्वर्ण मंदिर, क्या थोड़ा थोड़ा लूटते हो, स्वर्ण बैंक है। शोभनाथ पट्टम को जब लूटा तो 750 ऊंट भर के असरफियां गई अरब। तहलका मच गया कि बड़े बड़े मंदिरों में अवश्य है। उसी आधार पर काशी, वो भगवान कृष्ण का मंदिर, अयोध्या का मंदिर, उसी आधार पर ये टूटते गए हजारों, कि उनमें कुछ है। धन के लिए आए, यहां दुर्बलता देखा तो अड्डा जमा लिया। बात तो इतनी सी। तो जब युद्ध में लड़ते थे क्षत्रिय लोग, टाट का इतिहास, लड़ने का अधिकार केवल क्षत्रिय को है। यह है धर्म। 750 नहीं, 100 में से केवल 7% क्षत्रिय, उनमें से आधी औरतें। 100 में से यदि 3-4 व्यक्ति पर कब्जा कर लो और बाकी 97 आदमी को भीड़ की तरह उनकी भैंस की रस्सी से बांध के ले जाओ अरब, 3-3 लाख 5-5 लाख की खेप गई। ये अपराध, ये आतंक, ये कमजोरी धर्म ने दी, धार्मिक भ्रांति ने दी। अरे सीधे एक 20-22 हजार मुसलमानों ने 3-3 लाख को ले जाके कत्लेआम कर दिया हिंदू कुश। ये कृपा धर्म की है। सीधे टूट पड़ते तो 50 हजार मरते, सब जिंदे बच जाते। तलवार के कीले में क्या रखा, एक को छेदेगा उसमें टूट पड़ो ऊपर, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती तलवार। लेकिन धर्म केवल क्षत्रिय लड़ेगा। हां, दान दी हुई वस्तु कोई छीनता हो तो ब्राह्मण शस्त्र उठा सकता, अन्यथा नहीं। शूद्र तो चाहे कट जाए तब भी नहीं उठा सकता। पंगु बना दिया धर्म ने। और उस युद्ध में यदि कोई पकड़ गया योद्धा, 10 दिन बाद शत्रु का सिकंजा तोड़ के लौट के आया अपने शिविर में, तो बोले अपना खाना खाया, बोले हां। अपना पानी पिया, तो बोले हां। तब फिर उसकी शुद्धि संभव है। कदाचित उनका पानी पी लिया तो धर्म समाप्त, पानी पीने से समाप्त। और यदि अपना ही पानी खाना खाया, तब फिर उनकी शुद्धि पंचगव्य में तब तक लेटाओ खमीर ने उठ जाए। फिर नाखून खड़े काटो, जिंदे नाखून, ताकि गांठ पड़ जाए। और उसके बाद में 3 साल भीख मांगो। फिर यदि तुम बच गए तो अब तुम शुद्ध तो हो गए हो, किंतु रोटी बेटी का व्यवहार नहीं हो सकता। उन्हीं के साथ करो तुम्हारी तरह और कोई शुद्ध हुआ हो। ऐसे कबीले तमाम है आज भी भारत में। जमुना किनारे है, राजस्थान में भी दिखाई पड़े। था क्या कि केवल पानी यदि नहीं पिया तब तो शुद्धि हो सकती है। मुसलमान ने खड़ा कर दिया आपको पकड़ के, उसका इतना बड़ा अपराध कि रोटी बेटी का व्यवहार नहीं हो सकता। तो धर्म एक धोखे की टटिया बन गई। और केवटावीर एक गांव है हमारे जगतानंद आश्रम बरेनी, जहां के किंकर जी हैं व्यास, उसके ठीक पास में ठाकुरों का गांव भुइयार बाबू साहब। मुसलमान इस समय में रजिया कर, जनेऊ कर, चुरई कर, 70,000 कर्जा हो गया। बाबू साहब बुलाए गए, बोले आप केवल शुद्ध चावल खा ले, कर्जा माफ, भविष्य में आपकी जमींदारी पर कोई कर कभी नहीं लगेगा। सोच विचार के 2 ग्रास चावल खा लिया। इतने में घर वाले पहुंचे, बोले भैया हम पैसा ले आए मांग जांच के। तो बोले पैसा रखो। हमने चावल खा लिया। बोले अरे भैया ये क्या किया? बोले सोच विचार के किया, हम हो जाएंगे साधु। तो साधु होना गाजर मुरई है,
कोई धक्का देने से साधु हो भी नहीं सकता। कहीं सृष्टि के किसी कोने में कंदराम बैठ जाओ, इंद्रियां तो विवश है, पराधीन है। इन्हें साधना, संयम का नाम साधु। पतिव्रता स्त्री थी, बोले जैसे ये रहेंगे मैं भी रहूंगी। तो गांव के बाहर कुटिया बना के रहने लगे। 2 संतान फिर उत्पन्न हुई। तो पहले जो संतान है वो है बाबू साहब भुइहार, और बाद में जो पैदा हुए वही माता वही पिता, वो है खां साहब। आधा गांव बट गया। माता पिता एक, सगे भाई एक, खून एक ब्लड। बीच में ये मुसलमान है, विभाजन है तो अभागा 2 ग्रास चावल। आज एक में बैठ के खाना खाते हो, साथ में खाते हो एक प्लेट में। यदि इतना ही धर्म है तब तो भारत में हिंदू कोई बच्चा ही नहीं, वो तो हो गया नष्ट। समुद्र पार होना धर्म नष्ट, नदी पार करना धर्म नष्ट। धर्म के नाम पर हम एक भूल भुलैया में बीच मध्य काल में भारत फंस अवश्य गया था। लेकिन धर्म जो अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है, तो भला उसका परिवर्तन कैसा? ये धार्मिक भ्रांति ने आधे भारत को मुसलमान बनाया, पाकिस्तान बन गए 2, बचे आधे भारत में से ईसाई बनते ही जा रहे हैं। पूरा केरला दक्षिण भारत सौंप दिया, और जो बचे हैं आपस में सिर फोड़ रहे हैं। धार्मिक भ्रांति। यदि सबसे महत्वपूर्ण कर्म है भारत में, सुलझाने लायक कोई समस्या है तो केवल धर्म। आप देखें गीता, गीता मजहब मुक्त है। गीता काल में ये संसार की प्रचलित मजहबों में से कोई नहीं था, इसलिए मजहब मुक्त है। पहले कोई किताब दुनिया में नहीं थी, शिष्य परंपराओं में रटाया जाता था श्रुत ज्ञान। वेदव्य व्यास ने इसको लिपिबद्ध किया। 4 वेद, 6 शास्त्र, ब्रह्म सूत्र, भागवत, महाभारत और गीता। अंत में उन्होंने स्वयं निर्णय दिया, ये लोक परलोक व्यवस्था रहन सहन सब हमने लिख मारा, वास्तव में इनमें धर्म शास्त्र कौन? तो 7 श्लोक में गीता की स्तुति किया कि गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रता। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है। पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख की वाणी है, अन्य शास्त्र के विस्तार में सोचने की क्या जरूरत है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रश तस्य नामानि यानि, कर्माप्येको तस्य देवस्य सेवा। एक ही सृष्टि में शास्त्र है। व्यास ने स्वयं कहा, जो सब वेद लिखे थे उन्होंने वेद को शास्त्र नहीं कहा, भागवत को नहीं कहा, किसी को नहीं। शास्त्र कहा तो गीता को। एक ही सृष्टि में शास्त्र है, जो देव की पुत्र ने गायन किया गीता। एक ही देव है, उस गायन में देव की पुत्र ने क्या बता दिया? सत्य, आत्मा, परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है। और एक ही कर्म है, गीता में उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या विधि बता दिया? नियत कर्म, आराधना और कर्मापेको तस्य देवस्य सेवा, और उस देव की सेवा। और एक ही मंत्र है कि क्या जपने के लिए भगवान ने कह दिया? ओम। 8 बार गीता में ओम शब्द आया है। कृष्ण ने बल दिया। अर्जुन ने जब विराट रूप देखा तो क्षमा मांगा, बोले भगवान हमने कभी हे कृष्ण कहा, हे सखा कहा, हे यादव कहा, उस त्रुटि के लिए मुझे क्षमा कर दे। पिता जैसे प्रिय पुत्र को क्षमा करता है, पति जैसे पत्नी के दोष, सखा जैसे सखा के दोष, ऐसे ही मेरे उन अपराधों को क्षमा कर दें। आपने क्षमा किया,
ये मैं तब जानूंगा जब आप सौम्य स्वरूप में आए और मुझ भयभीत को सांत्वना दे। तुरंत भगवान सौम्य स्वरूप में आए, अर्जुन को सांत्वना दिया। अर्जुन ने क्षमा मांगा और कृष्ण ने कर भी दिया। जब कृष्ण कहना अपराध है, अर्जुन ने कहा तो जब क्षमा मांग लिया तो हम भजन कैसे करें, उन्हें कैसे पुकारें? आप वैसे ही पुकारिए जैसे कृष्ण ने जपने के लिए कहा। तो ओम एति अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम नुस्मरण। ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जाप कर और मेरा ध्यान धर। ध्यान अपना, नाम ओम का। तो जिन महापुरुष ने पुस्तक सरश्रुत ज्ञान को लिपिबद्ध किया, उन्होंने शास्त्र कहा तो गीता को, ये साक्षात परमात्मा के श्रीमुख की वाणी है, उपनिषद और वेदों का सार है। और कृष्ण ने जो कहा कि एक आत्मा ही परमात्मा ही सत्य है, कई 2000 वर्ष पश्चात मूसा बोला ईश्वर एक, उसे भजो। 3000 वर्ष पश्चात ईसा बोला ईश्वर एक। 4000 वर्ष पश्चात मोहम्मद बोला ईश्वर एक। शुक्रात ने कहा मेरे पास जो ज्ञान है गीता का। सिकंदर आया तो अरस्तु ने कहा कि गीता लेते आना। ये भारत की जो खोज थी, एक परमात्मा की शोध, यही कालांतर में पूरे वर्ल्ड में व्याप्त हो गया। संदेह स्वाभाविक है, संदेह हमारा अपराध नहीं है। हम जब बालक जन्मता तो संदेह में, संगत में गुणी और दुर्गुणी हुआ करता है। इसलिए कृष्ण काल में भी संदेह तो था, मतांतर तो कोई नहीं था, लेकिन संदेह था कि ये सही है धर्म की वो। अर्जुन भी एक संदेह का शिकार था। अर्जुन ने कहा भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, ताकि मैं देख तो लूं किनके साथ युद्ध करना उचित है। हमारे लड़े लायक कौन है, कौन सिर फिरे इकट्ठे हो गए। जहां दृष्टि पड़ी तो लगा कांपने, धनुष फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में सुकुड़ के बैठ गया। बोले गोविंद घोर अनर्थ, कुल धर्म जाति धर्माच शाश्वत। जाति धर्म शाश्वत धर्म है, कुल धर्म सनातन धर्म है। ऐसा युद्ध करने से तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर होगा। वर्ण संकर कुल और कुल घातियों को नरक में ले जाता है और पितरलोक गिर जाएंगे। हम लोग समझदार होकर महान पाप करने को उद्यत हुए हैं। गोविंद ये शस्त्रधारी कौरव मुझ शस्त्र विहीन को मार डाले तो मरना श्रेयस्कर है, लेकिन मैं गोविंद में युद्ध नहीं करूंगा। साफ इनकार कर दिया। आप भी समझदार, हम भी समझदार। एक धक्का कृष्ण को भी दिया। हम लोग समझदार होकर महान अपराध करने को उद्यत हुए। मतलब हम हो समझदार, तू हो समझदार। अर्जुन जानता था कि धनुर्विद्या में कदाचित कृष्ण से हम ही 2 कदम आगे हैं। उन्हें क्या मालूम कि ये कौन है। वो तो जब विराट स्वरूप देखा तब समझ में आया। हंसते हुए से कृष्ण ने कहा तो हाँ, अर्जुन की निगाह में धर्म था कुल धर्म, जाति धर्म, वर्ण संकर, पिंडोदक क्रिया। हंसते हुए से कृष्ण ने कहा कुतस्त्वा कस्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म। अर्जुन तुम्हें इस विषम स्थल में ये अज्ञान किस हेतु से उत्पन्न हुआ? न ये कीर्ति को बढ़ाने वाला अज्ञान कैसा? वो सनातन धर्म के लिए प्राण देने को तैयार है। क्या धर्म के लिए शीश देना, कटिबद्ध होना अज्ञान है क्या? अज्ञान कैसा? तब कृष्ण कहते हैं न तो ये कीर्ति को बढ़ाने वाला है, न कल्याण करने वाला है, और न पूर्व संभावित पुरुषों ने भूल के भी इस पर कदम रखा है। तो ये भूत गाथाओं का दूध पंगड़ा कहां से ले आया, जिसमें कल्याण संभव नहीं, लोक में कुछ काल कीर्ति बनी रहे वो भी संभव नहीं,
और पूर्व संभावित पुरुषों ने जिसमें कदम भी नहीं रखा, सिद्ध है कि यह अज्ञान है। तब अर्जुन ने समर्पण किया कि कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवान, ये सब अज्ञान है तो इसके आगे मैं कुछ जानता भी नहीं। सिद्ध है कि कायरता रूपी दोष ने मेरे स्वभाव को नष्ट कर दिया है। मैं धर्म के रास्ते में विमूढ़ चेता, एक तो मूढ़ होता है, एक विमूढ़। एक अतिथि होता साधारण, एक वीआईपी कोटे का। विमूढ़ माने वीआईपी कोटे का मूर्ख। धर्म के रास्ते में विशेष रूप से मूढ़ चित्त मैं आपकी शरण में हूं। मुझे वह उपदेश कीजिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त हो जाऊं। अर्जुन की मांग केवल कल्याण है और कुछ नहीं। और उपदेश करके मुझे बहा मत दीजिए, मुझे साधिए, संभालिए, जहां लड़ खड़ा हूं सहारा दीजिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। बस संपूर्ण गीता एक गुरु शिष्य संवाद है। गीता का मुख्य प्रश्न धर्म है। अर्जुन धर्म को जानता थे, लेकिन धोखा निकला। कुल धर्म, जाति धर्म, पिंडोदक क्रिया। और कृष्ण ने कहा ये अज्ञान, न इसमें कीर्ति है न कल्याण। तब अर्जुन ने समर्पण किया और बताइए भगवान, तो आप ही बताइए सत्य क्या है। तो भगवान ने केवल एक शब्द में बताया, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्यस्तन्योस तत्वदर्शी भी। अर्जुन, सत्य वस्तु का तीनों काल में कभी अभाव नहीं है, असत्य का अस्तित्व नहीं है। भला वो क्या सत्य है जिसका अभाव नहीं, वो क्या नश्वर है जिसका अस्तित्व नहीं। तो बोले अर्जुन, आत्मा ही सत्य है और भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान है जिनका कोई अस्तित्व नहीं। और इन दोनों का अंतर तत्वदर्शियों ने देखा। भगवान कृष्ण ने उसी सत्य को दृढ़ाया जिसको तत्वदर्शियों ने कभी देख लिया था। सत्य पहले भी वही था, कृष्ण काल में वही, भविष्य में वही होगा, परिवर्तन उसमें होता ही नहीं। भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान, आत्मा ही सत्य है। तो अव्यक्तोयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एवच नित्य है सर्वगते स्थानुर अचलोयम सनातन है। अर्जुन, ये आत्मा अवध्य है, इसको शस्त्र नहीं काट सकते, अशोक्य, वायु नहीं सुखा सकती, अदाह्य, अग्नि नहीं जला सकता, आकाश अपने में विलय नहीं कर सकता, पृथ्वी समाहित नहीं कर सकती, अर्थात क्षिति जल पावक गगन समीर पंचभूतों से निर्मित कोई पदार्थ जिसका स्पर्श ही नहीं कर पाता। ये नित्य सनातन है, शाश्वत है। हम हैं सनातन धर्मी। सनातन केवल परमात्मा है जिनका वैदिक नाम आत्मा, वही आत्मा है। प्रकृति में उत्पन्न कोई पदार्थ जिसका स्पर्श ही नहीं कर पाता, तब ये पंचभूतों से निर्मित पदार्थ, गेहूं और चावल, 2 घूंट पानी और 2 ग्रास चावल, भला उस सनातन अकाट्य अशोक्य अपरिवर्तनशील वो मर कैसे गया? 2 ग्रास चावल खाया, अल्लाह अल्लाह करने लगी। आमीरपुर जिले में ऐसे गांव है 60। अर्धरात्रि को कुएं में रोटी का टुकड़ा डाल दिया, पानी पिया, सब मुसलमान। आज भी बांस गाड़ के मूसर धर के शादी करते हैं, स्वयं समय पर कोई कलमा पड़ जाता है। तो धर्म के रास्ते में एक भ्रांति, धर्म के नाम पर धोखे की पूजा। तो भला इस मैटर क्षेत्र की कोई वस्तु जिसका स्पर्श नहीं कर सकती, अवध्य है, न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर के मरा माने से वो मरता भी नहीं। ये तो एक वस्त्र है, बदल गया बस, केवल, और कुछ नहीं। यही परम सत्य है। लोगों का आत्मा परमात्मा में भ्रम हो जाता है, लेकिन ये पर्यायवाची शब्द है। किंतु अचिंत्य है, अगोचर है।
है तो वैसा ही, जिसका निवास हृदय में, लेकिन अचिंत्य और अगोचर। जब तक चित्त और चित्त की लहर है, इंद्रियों और विषयों का संसर्ग है, तब तक है तो वैसा ही, लेकिन हमारे दर्शन, हमारे स्पर्श और हमारे प्रवेश के लिए नहीं है। अब इसकी प्राप्ति के लिए चित्त का निरोध, इंद्रियों का दमन ही कैसे हो? उस विधि का नाम है योग विधि, यज्ञ। उस योग विधि का नाम यज्ञ है, और यज्ञ को चरितार्थ करना, कार्य रूप देना कर्म है, एक निश्चित क्रिया, इसलिए उसका नाम नियत कर्म। यज्ञ पर कहते हैं बहुत से योगी लोग अपने हृदय देश में देवी संपत्ति को अर्जित करते हैं, जो परम श्रेय को दिलाने वाली है। बहुत से योगी लोग इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। बहुत से योगी लोग श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं, प्रश्वास को श्वास में हवन करते हैं। साधना और सूक्ष्म हो गई तो श्वास प्रश्वास गति रुद्ध्वा, प्राणायाम परायणा, श्वास और प्रश्वास की गति का निरोध कर लेते हैं। प्राणायाम प्राणों के व्यापार पर, मन की हलन चलन पर विराम लगा देते हैं। न भीतर से किसी संकल्प का अभ्युदय होता है और न बाह्य वायुमंडल का कोई संकल्प अंदर प्रवेश कर पाता है। ये प्राणों के व्यापार पर विराम लग गया। ये मन की निरोधा अवस्था, ये मन की विजेता अवस्था। इस निरोध के साथ ही यज्ञ का रिजल्ट निकल आता है, वो है परब्रह्म परमात्मा का दर्शन और स्थिति। तो यज्ञ श्रेष्ठा मृत भुज यांतो ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञ से कुतो अन्य कुरुषत्तम। अर्जुन, यज्ञ की पूर्ति काल में यज्ञ जो अवशेष छोड़ता है, उस ज्ञाना अमृत को पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। ब्रह्म सनातन, पीछे कहा था आत्मा सनातन। अब ये यज्ञ करने का अधिकार किसको है? तो यज्ञ रहित पुरुष के लिए दोबारे मनुष्य शरीर भी सुलभ नहीं, तो भला परलोक कैसे सुलभ होगा? अर्थात यज्ञ करने का अधिकार इस मनुष्य शरीर को है, पशु को नहीं, पक्षी को नहीं। इसलिए भारत विश्व गुरु था। यहां आग नहीं जलती, जहां संयम सदा तो इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह उसमें स्वाहा हो जाता है। बहुत से योगी लोग श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं। बहुत से योगी लोग शब्द इत्यादि विषयों को शब्दाग्नि में हवन करते हैं। यहां कोई आग नहीं जलती। आग में डालने से जैसे हर वस्तु भस्मसात हो जाती है, संयम एक ऐसी अग्नि की इंद्रियों के बहिर्मुखी विषयों का संपर्क संबंध सदा के लिए शांत हो जाता है। और मन के निरोध और विलय काल में मन में स्थित संस्कारों की रील ही दग्ध हो जाती है। तुलसीदास के चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। तुलसीदास कहते हैं चिद का पट पसार ही जगत है, और इस चित्त के निरोध काल में जगत का संबंध ही शांत हो गया। सदा के लिए वो अंतिम संस्कार भी मिट गया। इस निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है। मन का निरोध और विलय काल यज्ञ का पूर्ति काल है। उस टाइम रिजल्ट निकल आता है। जिस परमात्मा की हमें चाह थी वो विदित हो जाता है। तो उस ज्ञाना अमृत को पान करने वाला, जहां विदित हुआ तो जानकारी मिलेगी, उस ज्ञाना अमृत को पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। अर्जुन, कर्म जान विदितान सर्वान। ये यज्ञ जिस जिस हरकत से पूर्ण होते हैं उसका नाम कर्म है। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। इसलिए उस कर्म की जब व्याख्या दी तो इस कर्म को आचरण में ढाला, तब सनातन धर्म का नाम लिया भगवान ने कि नेहा भी क्रम नासोस्ति प्रत्यवायो ने विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में योग विधि यज्ञ है और उसको चरितार्थ करना कर्म का। इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं। आप शुरू भर कर दें, श्वास के रहते रहते 2 कदम चल दें, क्रिया को समझकर थोड़ा सा चिंतन कर लें, आरंभ भर कर लें,
बीज जमीन में पड़ा अंकुर जामा, माया में तो फूलेगा फलेगा, आपको मिलेगा। माया में कोई ऐसा यंत्र नहीं कि उस सत्य को मिटा दे। इसलिए अर्जुन इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं। श्वास के रहते रहते 2 कदम चल रख दिया इस पथ पर, उस पुरुष का कभी विनाश नहीं। इस थोड़ा सा साधन महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। और स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, इस धर्म का स्वल्प साधन भी महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। इसमें सीमित फल रूपी दोष भी नहीं कि आपको स्वर्ग में, बैकुंठ में, रिद्धियों में, सिद्धियों में कहीं भरमा के खड़ा कर दे। इसलिए अर्जुन निष्काम कर्म योग का आश्रय लो। योग विधि यज्ञ है, उसे कार्य रूप देना कर्म। कर्म माने आराधना, आत्मा माना ब्रह्म सनातन है, लेकिन उसे धर्म नहीं कहा। उस आत्मा को प्राप्त करा देने वाली विधि, विशेष नियत विधि, जब उसको करने का प्रश्न आया तो उस धर्म कहकर संबोधित किया। अर्थात ईश्वर प्राप्ति वाली जो नियत विधि है, उसके लिए जो श्रद्धा का समर्पण है, वही एकमात्र धर्म है। और इसके विपरीत जो कुछ है अधर्म है। अब कहते हैं कि इस धर्म, इसको स्पष्ट किया कि धर्म है क्या? एक परमात्मा के प्रति समर्पण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। अर्जुन, सारे धर्मों की चिंता छोड़, एकमात्र मेरी शरण हो जा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं तू मुझ में निवास करेगा, तो सदा सदा के लिए संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। तुम केवल ये पद प्राप्त कर लोगे। एक परमात्मा के प्रति समर्पण, श्रद्धा का स्थिर होना धर्माचरण है। उसके पाने की नियत विधि, उसका आचरण धर्माचरण है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि धर्म का करने का अधिकार किसको है? तब कहते हैं अपि चेतसु दुराचारी भजते माम अनन्य भाग साधु रेव से मंतव्य सम्यक विवसितो ही से। अर्जुन अत्यंत दुराचारी, उंगली माल वाल्मीकि के उस्ताद क्यों न हो, अत्यंत दुराचारी। 100 कत्ल किए तो 200 और कर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से यदि मुझे भजता है, वो साधु मानने योग्य है। क्यों? यथार्थ निश्चय से लग गया है। मूलतः जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो यथार्थ है, उसका निश्चय कम से कम वहां स्थिर हो गया है। श्री परम भवती अनन्य माने अन्य ना, मुझे छोड़कर अन्य किसी देवी देवता को न भजते हुए जो मुझे भजता है वो साधु मानने योग्य। क्यों? कुछ उसने साधा है, कुछ संयम उसका सधा, और क्यों कि यथार्थ जो है, मूल सत्य है, उस यथार्थ निश्चय से लग गया है। श्री परम भवती धर्मात्मा, वो शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। परम धर्म एकमात्र शाश्वत परमात्मा उससे संयुक्त अंतःकरण वाला हो जाता है। सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, निश्चय पूर्वक सत्य जान, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो गीता आपका धर्म शास्त्र है, एक परमात्मा ही सत्य है। और आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन मामू पेत्य तू कौनते पुनर्जन्म ने विद्यते। सृष्टि निर्माता विधाता और उससे उत्पन्न दीति अदिति की संतानें, देव दानव यक्ष यावन मात्र जगत, पुनरावर्ती स्वभाव वाले, दुखों की खान और क्षण भंगुर है। अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए जो उस नश्वर की पुजारी है नास्तिक, न अस्ति, अस्तित्व विहीन के पीछे धोखा, और जो उस अस्तित्व का अविनाशी का उपासक है आस्तिक, उसे जो धारण करता है अपनी श्रद्धा में, भावों में समर्पण, वो धार्मिक है। और भारतीय मनीषा में इसके अलावा कोई धर्म नहीं। और इतना ही नहीं, मनीषा में, भारतीय चिंतन में धर्म उन महापुरुषों ने दिया, लेकिन इस शाश्वत को उन्होंने प्राप्त किया चित्त के निरोध काल में, चिंतन में नहीं पाया। चित्त के चिंतन की प्रक्रिया जब मिट गई, न्यूट्रल अवस्था आ गई,
निरोध चित्त भी शांत सम स्थिर हो गया, तब उन्होंने उस शाश्वत सत्य को प्राप्त किया। संसार से उसका संबंध टूटा और उस परमात्मा से संबंध जुड़ा। चित्त निरोध काल में ही संभव है। अर्जुन ने कह दिया था वायु से तेज चलने वाला मन न रुका, तब क्या होगा भगवान? तो बोले अर्जुन, अभ्यास वैराग्य अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्यण चे गृह्यते। अभ्यास शुरू करो। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निस्संदेह वश में होता है। फिर अर्जुन ने एक प्रश्न कर दिया, भगवान शिथिल प्रयत्न वाला साधक आपको न प्राप्त होकर किस दुर्गति को प्राप्त होता है? कहीं छिन्न भिन्न बादल की तरह वो नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? जैसे छोटी बदली आकाश में आई और फोटो दिखा के वायु के झोंकों से लोप हो गई, न तो लौट के मेघों से मिली, न पानी ही बरस पाई। बेचारा न तो भोग पाया, न आप ही से मिल पाया। कहीं नष्ट भ्रष्ट बदरी की तरह वो छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता? तो बोले अर्जुन, पहले तो ये समझना आवश्यक है कर्म है किस प्रकार, उसको कैसे हम आचरण में ढालें, और समझ कर इसका थोड़ा भी पार लग गया शरीर के रहते रहते, एक दिन भी पार लग गया, उस पुरुष का किसी जन्म में कभी नाश नहीं होता, बल्कि हर जन्म में वही करता है। अगले पिछले जन्म में जहां साधन छूटा वहां से आरंभ करता है, आगे श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, फिर अगले जन्मों में विषयों में अत्यंत जकड़ा होने पर भी अनायास ही पिछले जन्म के बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेता है, और अनेक जन्म संसिद्धि ही ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्मों के परिणाम में वो वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम है, जो मेरा सहज स्वरूप है। ये पुरुष अपना धाम अपना घर पा जाता है। तत्पश्चादात पराम शांतिम स्थानम प्रापसी शाश्वतम। इसके कृपा पश्चात जो परम शांति प्राप्त कर लेता है और उस स्थान को, उस धरातल को पा जाता है, उस घर को पा जाता है जो शाश्वत है। आपका घर रहेगा और आपका जीवन रहेगा। इसी विधि को, इसी को प्राप्त करने के लिए हम धर्म का आचरण करते हैं। धर्म मनुष्य के लिए एक उपाय है, मनुष्य धर्म की बलि चढ़ने के लिए नहीं। धर्म ये कच्चा सौदा हमारे पास है। हो सकता है कल के दिन हम नाती का मुंह हम नाती को न खिला सके, हमारी श्वास न रह जाए। ऐसी परिस्थिति में कोई शाश्वत है क्या? बुद्ध को कोई कमी नहीं थी, राजा महाराजा, अपने राज्य का उत्तराधिकारी एकमात्र, लेकिन एक अदृश्य कभी खटक रही थी, निकल पड़ा, बुद्ध हो गए। आधा विश्व बुद्ध का अनुयायी है, और उस समय के चक्रवर्ती नरेशों को कोई नहीं जानता। इसलिए जब बच्चे भी थे, राज्य भी था, तो ये धर्म आत्मदर्शन अपने घर का रास्ता है, ये अनिवार्य है, ये आपके आत्मा की डिमांड है। हम सब जानते हैं कि कल पता नहीं क्या हो। इस युधिष्ठिर ऐसा राजा ने तो भूतों ने भविष्यति कभी हुआ ही नहीं पूर्ण धर्मात्मा। इनसे भूल की तो रंच मात्र भी संभावना नहीं। ये कौन सिर फिरा जो घंटा पीट रहा है? जाके देखा तो भीम। तब बोले भैया भीम, राजा से क्या भूल हो गई? बोले नाती पनाती सनाती 18 अक्षौणी सेना की बलि देकर, अपने सब कुछ गंवाकर, और फिर आके गद्दी में बैठे और कह रहे मैं सदा ही तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या ये राजा कल की अपनी गारंटी दे सकते हैं? बस युधिष्ठिर मौन हो गए। एक घड़ी बाद बोले भैया मैं कल की तो दूर अगले पल की गारंटी नहीं दे सकता। तो ये मनुष्य शरीर अनित्यम अशुखम इमम लोकम प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, सुख रहित क्षण भंगुर किंतु देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मेरा भजन कर। हम लोगों के सरल शास्त्र है रामायण। रामायण है गीता का अनुवाद। बाइबिल में यदि एक ईश्वर कहती तो है गीता का अनुवाद।
कुरान सचमुच एक ईश्वर कहती तो है गीता का अनुवाद। इसलिए विश्व गुरु भारत, विश्व शास्त्र गीता। कृष्ण ने आदेश दिया, हाँ तो हमारा शास्त्र है रामचरितमानस, स्वाभाविक ग्रामीण शास्त्र। तो सारा 7 कांड में प्रश्न उलझे हुए, किंतु उत्तर कांड का मतलब होता है उत्तर, अंतिम समाधान, हर प्रश्न का ठोस अंतिम निर्णय। अंतिम निर्णय देते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि धर्म क्या है, कि सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुलताता, राम चरण जाकर मन राता। वो धर्म का विशेषज्ञ है, गुणी और ज्ञाता, वो सब कुछ जानता है। वो पृथ्वी में सम्मानित पुरुष और दान दाता है, उसके पास देने लायक सामग्री है। और धर्म परायण सोई कुल ताता, रामचरण जाकर मन राता। वो सारा कुल धर्म परायण है, जिस कुल में किसी एक का राम, उस अविनाशी ये परम प्रभु के चरण कमलों में अनुराग जग गया। वही गीता का ट्रांसलेट है और कुछ नहीं। उस आत्मा परमात्मा अविनाशी के प्रति जो समर्पित हो गया। नीति निपुण सोई परम शयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, दक्ष सकल लक्षण युक्त सोई, जाके पद सरोज रति होई। वो नीति में निपुण, परम शयाना, और वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जाना। कौन? उन परम प्रभु के चरण कमलों में जिसका अनुराग जग गया। शबरी अंगूठा छाप, वाल्मीकि हारे हूं पिता पढ़ाई पढ़ाई, वो डॉक्टरेट थोड़ा ही किया था आपकी तरह। तो धर्म के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित हुए। तो नीति निपुण सोई परम शयाना, और श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जाना। दक्ष सकल लक्षण युक्त सोई, क्रिया में दक्ष, सारे लक्षणों से संपन्न। कौन? राम, एक प्रभु के परम प्रभु के चरणों में जिसका अनुराग जग गया हो। अंत में भगवान शिव निर्णय देते। शिव के ही हृदय से ही रामायण निकली थी, रचि महेश निज मानस राखा। और अंत में भगवान शिव निर्णय देते हैं, शोकुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जय नर उपजो विनीत। हे उमा, वो सारा कुल भाग्यशाली है, धर्मज्ञ है, जिस कुल में किसी एक का राम, उन अविनाशी परम तत्व परमात्मा के चरणों में अनुराग जागृत हो गया हो। बस केवल इतना धर्म है। नर विविध धर्म, हमारे पास धर्मों की कतार लगी हुई है। पानी छू लिया, खाना छू लिया, मंदिर में चला गया, किताब छू लिया, फालतू बात। ये भोजन व्यवस्था इस शरीर की है, और शरीर एक वस्त्र है, वासांसी जीर्णानि यथाभ्य है। इस कुर्ते के प्रबंध को धर्म कहना, न जाने कितने बदल आए, कितने बदलेंगे। आत्मा का भोजन भजन है। तो नर विविध कर्म, अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। नर विविध कर्म, अधर्म बहुमत, विविध प्रकार के कर्म की प्रणालियां, और ये मत मतांतर, ये संप्रदाय वो संप्रदाय, वो मजहब, ये अधर्म है। ये सब कुछ अधर्म है। शोक प्रदीय, शोक को निमंत्रण देना है, शोक प्रदान करने वाले हैं, इनको त्याग दो। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। एक राम, एक अविनाशी उन प्रभु के चरणों में अनुराग पैदा करो। बस केवल इतना धर्म है। धर्म के विषय में रामायण में केवल 4 चौपाई है। धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। चारों का अर्थ एक। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। तो सत्य के नाम पर भी लोग रास्ता निकाल लेते हैं।
सच बोलो, सद्व्यवहार करो। हम कहते हैं ये वस्त्र हमारा है, सचमुच है, लेकिन झूठ। जब शरीर हमारा नहीं तो इसके ऊपर ढांपे वाला पर्दा हमारा कब हो गया? सत्य क्या? तो जिस गोस्वामी जी ने सत्य के समान धर्म नहीं, तो ये भी बताया कि सत्य क्या है, तो व्यापक एक ब्रह्म या विनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि, अश प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। जो व्यापक है कण कण में, एक है भगवान, एक से सवा कभी हुआ ही नहीं। यही हमारे भारतीय मनुष्यों की शोध है वैदिक काल से आज तक की। इसे धारण करो। व्यापक है कण कण में, है एक, वो वृहद है, ब्रह्म अविनाशी, इसका काल से अतीत सत्य, यही परम शक्ति है। चेतन है, अनंत आनंद की राशि है। यदि आनंद ही चाहिए तो इन्हें पकड़ो। भला रहता कहां भगवान? अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, ऐसा प्रभु सबके हृदय देश में वास करता है। अछत, आप गधा घोड़ा कुकुर कुछ भी खाओ, अविकारी, आपके विकारों से लेना देना नहीं। अछत, कलेजा काट के फेंक दो, वो बच्चा रहेगा, उसे क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता। हृदय में निवास करता है, फिर भी लोग दीन और दुखी हैं। भलाई उसे प्राप्त कैसे करें जो सुखी हो जाएं? तो नाम निरूपण नाम यतन्ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन्ते। पहले नाम का निरूपण करो कि नाम है किस प्रकार। खेत की निराई करते हो तो अनुकूल फसल रखते हो, प्रतिकूल हटा देते हो। नाम भी एक जंजाल हो गया है। पहले उसकी निराई करो, निरूपण करो कि नाम होता किस प्रकार, और जब समझ काम कर जाए यत्न करो, अभ्यास करो समर्पण श्रद्धा के साथ, वो प्रकट हो जाएगा। बस भगवान को ढूंढने के लिए फिर यदि ये समझ में आ गया तो फिर बद्रीनाथ जाने की जरूरत नहीं। जब कभी किसी ने पाया हृदय देश में, तो धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं। सत्य केवल एक व्यापक है, कण कण में एक ब्रह्म अविनाशी, वही सत्य चेतन, वही सत्य है, चेतन है। एक परमात्मा के प्रति समर्पित पुरुष धार्मिक, और उससे विपरीत कहीं भूत भवानी दूत पोंगड़ा में अधर्म। इसी आशय की दो चौपाई और उससे क्या लेना है, वो हम अंत फाइनल कर देते हैं। तो एक ही धर्म एक व्रत नेम, काय वचन मन पति पद प्रेम। सृष्टि में केवल एक धर्म, काया वचन मन से पति के चरण कमलों में प्रेम। एक ही व्रत, यदि हमें प्रण करके लगना है, नियमित व्रत का निर्वाह करना है, तो एक ही व्रत, काय वचन मन से पति के चरण कमलों में प्रीति। और कोई नियमित निर्वाह करना है तो बस पति के चरण कमलों में प्रीति, मन क्रम वचन से, बस इतना ही धर्म। धोखा हो गया, ये तो 50% समाज का धर्म हुआ। औरतों के पास तो पति, वो पति की सेवा कर लेंगे, पुरुषों के लिए तो धर्म फिर ढूंढना पड़ेगा। और बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। मातु पिता भरता हित का भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनो राज कुमारी। अमित दानी भरता वे देही, अदम सो नारी जो सेवन ते ही। असीम दाता तो केवल भरता है, आज सभी भरता ही तो हो, कौन असीम दान देते? बहुशों को हम देखते हैं रक्षा खींचते खींचते पौवागर शराब पीते पीते उलट जाते हैं, कोयला झोंकत झोंकत उलट जाते हैं। 25 वर्ष में 30 वर्ष में मांग के सिंदूर की रस्म तो पूरा ही नहीं किया। कौन असीम दान दाता है? ये पति। पति क्या? पति एक प्रश्न। इस चौपाई ने काफी माताओं को कष्ट दिया। बंगाल में जहां कोई पति मर गया तो कुछ लठेत होते थे गांव में, वो ढकेल के औरतों को ले आते रहे और लाठी से ढकेल की चिता में झोंक देते रहे। और जहां झोंकने लगे तो मंत्र तो नपे तुले,
स्वस्ति न हो, स्वस्ति न हो, बस हो गया, दक्षिणा मिल गई, हमसे क्या। सबसे सस्ती शिक्षा पुरोहिती, कुछ नहीं, वही मंत्र भी यहां पढ़ेंगे, वही मंत्र शादी में कहीं भी ले जाओ, वही मंत्र लगेंगे 4 ठो, पतली सी एक पुस्तक, बस निधि नान्त्वा निधिपति गोंगवा महेश, प्रिया नान्त्वा प्रियपति गोंगवा महे, बस हो गया। स्वस्ति न आकाश। राजस्थान में मान की रक्षा के लिए अग्निदाह करती थी, वो सती नहीं होना था, आवश्यक था। लेकिन एक ही गोस्वामी जी का निर्णय कि एक ही धर्म सृष्टि में, तो अमित दानी भरता बेदेही, असीम दाता तो केवल भरता है, कौन असीम दाता। जहां तक सांसारिक व्यवहार है तो सम भोग, खान पान, रहन सहन, व्यवहार सम। भगवान शिव अर्ध नारीश्वर, अर्ध नारी, अर्ध पुरुष बना के तो सृष्टि का सृजन, अधिक क्या है इसमें। अमित दानी बोले साथ जल जाओ उत्पत्ति लोग जाएगी, हम तो शराब पीते होते और रसिया सुनते सुनते मर गए, हम तो गए नरक, तो पति पत्नी को भी वहीं जाना पड़ेगा, पति का लोग तो हो गया अधे गति। कृष्ण का कहना है तामसी गुण के कार्यकाल में मृत्यु को प्राप्त हुआ पुरुष कीट पतंग इत्यादि अधम योनि को प्राप्त होता है, और राजसी गुण के कार्यकाल में मृत्यु को प्राप्त हुआ पुरुष मध्यम योनि मानव होता है, और सात्विक गुण के कार्यकाल में मृत्यु को प्राप्त हुआ पुरुष देव इत्यादि उन्नत योनि प्राप्त करता है, लेकिन प्राप्त करता है योनि। तो मान लो हम पता नहीं, हमने तो कोई कर्म किया ही नहीं, हम मर गए कल, और कोई साथ साथ स्त्री मर गई, गई पति लोग, हम गए नरक तो पति लोग गई, फालतू बात। पति पत्नी ये सम्मानित शब्द समाज में आदर्श के द्योतक अवश्य हैं, लेकिन नहीं, शास्त्र कुछ और कहता है। पति माने होता है परमात्मा। मीरा हनुमान सुग्रीव घबरा गया, जब राम और लक्ष्मण को आते देखा तो बोले हनुमान जल्दी जाओ, मुझे इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा, क्योंकि उस युग का सर्वोपरि रेसर सुग्रीव था। बाली दौड़ में नहीं पाया उसको, पूरा भ्रमण करके आया, कभी नहीं पाया। उसने फिर भगवान राम से बताया कि भगवान इधर मैं भाग के इधर गया, 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन, अर्थात पृथ्वी की पैमाइश सुग्रीव ने की थी भाग दौड़ के प्राण बचाने में। बोले हनुमान बाली का मन मैला है, ये 2 शूरवीर हैं, कहीं उसने हमारे लिए तो नहीं भेजा, आप जरूर हमें इशारा कर देना। हनुमान ने कहा आप बेफिक्र रहें। तुरंत कवच पहना हनुमान ने, था तो बंदर और बन गया ब्राह्मण। शुक्ला जी पहुंच गया, क्यों कि ब्राह्मण के ऊपर जल्दी कोई वार नहीं करता, और जाके लगा संस्कृत में उल्टी सीधी प्रश्न करने, भगवान भी दिल बहलाने लगे। कुछ देर में जब हनुमान को पता चला कि जिसकी प्रतीक्षा में मैं यहां पहाड़ पे पड़ा हूं वही राम आ गए, तो चरणों में गिरा और बोले प्रभु सेवक को बड़ा देर में पहचाना। तब हनुमान ने कहा नहीं हनुमान, सुनु कपिजिए मानसी जनी ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम लेस मात्र भी जी में गलानी मत मानना, तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। इतना सुनना था, हनुमान एकदम मस्त हो गए। जानी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। हनुमान जी ने पति को अनुकूल समझा, हृदय हर्ष से द्रवित हो गया और सारा दुख दूर हो गया। क्यों? हनुमान स्त्री थे क्या? बाल ब्रह्मचारी पति और पत्नी के वहां प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। उन्होंने पति को अनुकूल समझा और सारा दुख दूर हो गया। पति माने परमात्मा। मेरी पत राखो गिरधारी। मीरा कहती भगवान मेरी पत को रख दे। पत कहते हैं इज्जत को, मर्यादा को। आज संसार में आपकी इज्जत छोटे छोटे पहलुओं पर घटती बढ़ती रहती है। किसी ने 2 गाली दे दिया तो इज्जत हल्की हो गई, 2 थपड़ा मार दिया तो दूनी हो गई।
शादी में मोटरसाइकिल कहा था, बेचारा नहीं दे पाया तो इज्जत हल्की हो गई, बरातियों की नहीं, समधी साहब की। और कहीं 4 पहिया पकड़ा दिया तो चौगनी हो गई, और शरीर छूट गया तो इज्जत मर्यादा यहीं रह गई, और जहां नया शरीर मिला तो नए सिरे से इज्जत का गठन। अत्यंत असुरक्षित है मानव तन, फिर नए सिरे से निर्माण करना होता है। तो जड़ भरत इत्यादि महापुरुष, मृगे में जरा सी लिप्सा होगी तो अगला जन्म मृगे का मिला, तो भला हम सबको मिले तो कौन आश्चर्य। फिर नए सिरे से नई ही मर्यादा, नया ही परिवार, नया ही वंश। इसलिए ये इज्जत तो आती जाती रहती है, शरीर चला गया साथ में, ये मर्यादा यहीं छूट गई। शोईपुर पाटन बबरी ने देखा आई, लेकिन ये आत्मा शुद्ध है, अविनाशी है, सनातन है, शाश्वत है, आपका निज स्वरूप है, बीच में जरा सा माया का पर्दा भरे है। ये निर्दोष और निर्लेप होते हुए भी बार बार गर्भवास की अनंत योनियों का भ्रमण, मलमूत्र से पीप से भरी हुई योनियों का भ्रमण, अक्षय कष्ट या हर योनि का, इस दयनीय दशा से बचाकर हमें मर्यादित सहज स्वरूप देने में सक्षम है केवल एक परमात्मा। इसलिए उन महापुरुषों ने उन परम प्रभु परमात्मा को पति कहकर संबोधित किया। वो पथ को रखने वाले हैं। इस माइक विभीषिका से निकाल के आपको मर्यादित सहज स्वरूप देने में सक्षम है, नित्य धाम प्रदान करने में सक्षम है। न सौख्यम न दुख्यम न पापम न पुण्यम चिदानंद रूपे शिवे केवलो हम, ये निधि देने में सक्षम है। तुलसीदास ने कहा कि यह अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान भूल के भी न जाए कि मैं सेवक हूं और प्रभु मेरे पति है। क्यों? तुलसीदास स्त्री थे क्या? पति शब्द ही परमात्मा का है। मीरा से कहा सती हो जाओ, बोले क्यों? बोले तुम्हारे पति मर गए भोजराज राणा। तो मीरा बोले पागल हो गई हो सब, ऐसे पति को क्यों भरूं, जो जन्मे मरी जाए, मीरा अविनाशी भर्यो, सुहाग अमर होई जाए। पति माने परमात्मा। औरों के पिया परदेश बसे, लिख लिख भेजत पाती, और हमरे पिया हमरे हिये में बसत हैं, नहीं कहूं जाति ने आती, राणो जी मैं तो गिरधर रंगवा राती। तुलसी ने, कबीर ने, सूर ने, मीरा ने, हर प्रवृत्ति महापुरुषों ने उस पथ को रखने वाले होने से उन परम प्रभु को पति कहकर संबोधित किया। भजन आप स्त्री हो चाहे पुरुष, शरीर कभी नहीं करता। शरीर तो भजन करने के लिए आपको एक मकान मिला है कि साधन बड़े भाग्यमान सतन पावा। परमात्मा राम ने सभा बुलाई और कहा बड़े भाग्य से मानस तन मिला, मनुष्य शरीर, इसमें मन है, सूझबूझ और नया निर्णय लेने की क्षमता है, ये मानस तन है, ये मन का संसार है, इसमें संशोधन चलते रहते हैं। तो बड़े भाग्यमान सतन पावा, शूर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा। ये साधन का धाम है। धाम जानते हो? निवास स्थान। ईश्वर प्राप्ति के, आत्म प्राप्ति के जितने साधन होने चाहिए, विवेक, वैराग्य, सम, दम, धारणा, ध्यान, समाधि, सब की व्यवस्था इसमें भर के भेजा प्रभु ने। ये साधन धाम साधारण साधन नहीं कि चले जाओ बनारस बस पकड़ के। मोक्ष का द्वारा ये मोक्ष पर्यंत दूरी तय कराता है। ऐसे दुर्लभ मानव तन को पाकर जिसने निजी परलोक नहीं सुधार लिया, वो परत्र दुख पाता है, सिर धुन के पछताता है, काल कर्म ईश्वर को व्यर्थ दोष देता है। तो ये धाम है, शरीर एक मकान है। ये भजन कभी नहीं करता, बल्कि इसे हमें संयमित करना पड़ता है। भजन आपसे पार लगे अथवा माताओं से। माता मीरा भजन करे मदालसा या तुलसी या सूर, जब कभी किसी से भजन पार लगा है तो इष्टोन्मुखी लगन जागृत हुई है, वो भजन कराती है। इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति
भजन कराती है। ये नारी संज्ञा है, इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति ही नारी है, इष्टोन्मुखी लौ ही लड़की है। यह जहां लगन जागृत हुई तो उसके लिए एक व्रत, एक नियम, क्या? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काया से, शरीर से, मन से और वाणी से पथ को रखने वाले परम तत्व जो परमात्मा है, उनके चरण कमलों में प्रीति, यही एक धर्म, यही बस केवल उनमें प्रीति, इतना ही धर्म और एक ही व्रत। यदि हमें दृढ़ संकल्प होना है, प्रण करना है, तो एक ही व्रत। व्रत माने प्रण भी होता है, दृढ़ संकल्प होना है। यदि व्रत ही लेना है तो एक ही व्रत, काया मन और वचन से उस परम तत्व परमात्मा के चरण कमलों में प्रीति। और यदि नियमित नियम निर्वाह करना है आयु पर्यंत, तो एक ही नियम है, काया वचन मन से उन परम प्रभु के चरण कमलों में प्रीति। तो जो एक परमात्मा के प्रति जो श्रद्धावान है वो धार्मिक है, टूटा फूटा नाम लेता है वो धार्मिक है। और जो संशय आत्मा विनश्यति, सोमवार को शंकर जी, धर्म की शिक्षा लेदर हो गई। सोमवार को शंकर की पूजा, मंगल को हनुमान की पूजा, बुध को बुद्धिदाता गणेश जी की पूजा, बिफे को विष्णु भगवान गुरु महाराज, शुक्र को संतोषी माई, शनि को शनि दर्शन, इतवार को सूर्य को जल दो। कुल 7 दिन 7 देवताओं को बांट दिया। अब दिन ही नहीं बचा कि हम परमात्मा का स्मरण करें। भारत को 4 भागों में बांट दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण सरस्वती पूजा करे, क्षत्रिय दुर्गा पूजा करे, वैश्य लक्ष्मी की पूजा करे, धन की देवी, और शूद्र वन देवी भूत भवानी। 4 वर्णों में भारत बटा, चारों को 4 देवता सौंप दिया। ईश्वर के भजन करने के लिए आपके ये शास्त्र तो आदेश नहीं देते, सिवाय गीता रामायण उपनिषद पूर्व ऋषियों के अलावा। गोस्वामी जी ने कहा, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। भगवान राम करोड़ों दुर्गाओं के समान अरिमर्दन। एक राम को पकड़ लोगे तो करोड़ों दुर्गा खुश। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई। करोड़ों शारदाओं के समान चतुराई, करोड़ों विधाता के समान सृष्टि निर्माण। और विष्णु कोटि संपालन करता, रुद्र कोटि सत सम संग हरता। करोड़ों विष्णु के समान पालन, करोड़ों रुद्र के समान परिवर्तन, करोड़ों इंद्र जिनके समान विभव विलास, करोड़ों सूर्य जिनके सामने जुगनू के तुल्य। तो तुलसी मूले से ये फूले फरे अघाय। इसलिए एक परमात्मा का सुमरन हमारे भारतीय मानसिकता में, भारतीय चिंतन में धर्म के रूप में उभरकर सामने आया। और जिसने इसका आश्रय लिया न कभी दुखी होगा, न कभी उसका अंत होगा, न कभी अकल्याण होगा, और न ही इसमें श्वास रहते रहते 2 कदम चलते बना, न कभी उसका विनाश होगा। क्योंकि इस सत्य के अनुष्ठान में बीज का नाश नहीं है। स्वल्प साधन भी अगले जन्म 2-4 जन्म के हेर फेर से वहीं खड़ा कर देता है, जिसके नाम परम कल्याण परम धाम है। इसलिए धर्म का आश्रय लो। यदि लोक में समृद्धि और परम श्रेय चाहना है तो धर्म का ही आश्रय लो। और परमात्मा का भजन करने के लिए हर जगह सुविधाजनक है। केवल एक समर्पण होना चाहिए। भगवान से जो मांगोगे मिल तो जाएगा, लेकिन लौकिक वस्तु मांगोगे तो खत्म हो जाएगी। कृष्ण कहते हैं 2 प्रकार के मंगन होते हैं, एक श्रेय और एक भगवान को मांगने वाले एक वस्तु। महाभारत का निर्णय हो चुका। दुर्योधन ने कहा, भगवान आप किसकी तरफ रहेंगे? बोले दुर्योधन, मैं समदर्शी हूं, जो मेरे पास पहले आएगा मैं उसी की तरफ रहूंगा। तो शकुनी बोला, बेटा काम बन गया। अर्जुन नहा धो के फ्रेश होके बढ़ेगा, आगे जाएगा, तू राती रात दौड़ा कर। चल दिया दुर्योधन, काम तो बन गया।
यदि कृष्ण को हटा लेते हैं तो पांडवों के पास बचा ही क्या। भगवान ने देखा कि वो लंठा धीराज आ रहा है, वो मूर्ख है, जरूर बैठने के लिए जगह ढूंढेगा। एक स्वर्ण की कुर्सी सिंहासन सिराने रख के और अपने लेट गए। दुर्योधन पहुंचा तो अर्जुन नहीं पहुंचा था। बोले काम तो बन गया, लेकिन मैं बैठूं कहां? कृष्ण कुछ भी हो, आखिर तो हड़पा हुआ राज्य है। मैं मूर्धा अभिषिक्त नरेश का युवराज, मैं बैठूं कहां? दाहिने बाएं नजर दौड़ाई, इतने में निगाह पड़ गई स्वर्ण सिंह कुर्सी पर, अकड़ के बैठ गया। बोले कृष्ण जानते थे कि युवराज पधार रहे, ये प्रबंध लगता मेरे ही लिए किया है। बैठ गया अकड़ के। इतने में अर्जुन पहुंचा, सादर चरणों में प्रणाम किया और भगवान के उठने की प्रतीक्षा करने लगा। हाथ जोड़ के चरणों में बैठा ही रह गया। जहां भगवान की आंख खुली तो उठते ही देखा, अरे अर्जुन तुम कब आए? तो पीछे से दुर्योधन गुर्राया। बोले पहले मैं आया हूं। बोले भाई तुम आए जरूर, लेकिन मेरी निगाह तो अर्जुन पर पड़ी है। खैर चिंता की कोई बात नहीं, मेरे पास 2 वस्तु है, एक एक ले लो। एक तो नारायणी सेना, यदुवंश का संपूर्ण बल, जिसने पराजय का मुंह कभी नहीं देखा, और दूसरी तरफ मैं अकेला, किंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक एक ले लो। तो दुर्योधन बोला कि पहले मैं आया हूं, मैं मांगूंगा। बोले हाँ तुम मुझको ले लो। तो दुर्योधन बोला वाह मुझको ले लो, क्या वहां रासलीला करवानी हमको? ताता दिन्ना। जब तो के युद्ध नहीं करना, शस्त्र नहीं उठाना, गोविंद कृपया अपनी सेना मेरे साथ कीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। दुर्योधन सेना के मुहाने पर खड़ा हुआ, बहुत खुश हुआ। बोले अब विजय में क्या संदेह है, एक बांस का चोंगा लेके कन्हैया खड़ा, भला अब करी क्या लेगा। चल दिया पट। अर्जुन से कहा अर्जुन तुम? बोले प्रभु यदि पहले मांगने के लिए कहते तो मैं आप ही को मांगता। मुझे सेना नहीं चाहिए, सृष्टि की कोई विभूति नहीं चाहिए, सदा केवल एक इच्छा रही है कि आपका वरद हस्त मेरे सिर पर रहे, आप जैसे हुक्म करेंगे मैं लड़ लूंगा। युद्ध हुआ, नारायणी सेना का पता नहीं रह गया, रहा अनुकुल को रोवण हारा, वंशो मूलो उच्छेदन हो गया दुर्योधन का, और जो विभूति दुर्योधन ने पाई थी वो सब पांडवों के आगे पीछे घूमने लगी। तो तुलसी भगवान से मांगो तो वस्तु मत मांगो। भगवान के दृष्टि निक्षेप मात्र से अनंत सृष्टि का सृजन पालन संगार होता रहता है। जिन्हें हम धन अल्प बुद्धि से, चरम चक्षुओं से जिसे हम संपत्ति देखते हैं, वो कुछ है नहीं, धोखे की टटिया। प्रभु से मांगते हो तो प्रभु को मांग लो, तो उनकी विभूति, उनका ऐश्वर्य, उनकी व्यापकता, उनके सामने संपूर्ण ऐश्वर्य सब आपके आगे पीछे रहेगा। यही समर्पण का तरीका है। भगवान के भजन में केवल श्रद्धा और समर्पण चाहिए। उनका आज्ञा पालक बनो, हाथ का यंत्र बन जाओ। एक बार भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली। दुर्योधन ने कहा पितामह आप 10,000 योद्धाओं का रोज वध करते हैं, क्यों? इनसे बेचारों से हमारी कोई दुश्मनी भी तो नहीं है, इन्हें क्यों मारते हैं आप युद्ध बंद कर दीजिए, अथवा एक पांडव को मार के दिखा दीजिए। हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, पांडव आपको प्यारे हैं, आप उनको मारना ही नहीं चाहते, अन्यथा पांडव क्या हैं आपके सामने। तब बोले दुर्योधन आज तुमने, मैं यथाशक्ति युद्ध तो करता हूं, किंतु आज तुमने बड़ा लांछन लगाया मुझको। पांडव वास्तव मुझे प्रिय हैं जितना तुम प्रिय हो, किंतु आज तुमने बहुत लांछन लगाया। कल या तो अर्जुन सृष्टि में जिंदा नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा। प्रतिज्ञा कर ली उस बुढ़े ने, और भीष्म की प्रतिज्ञा जीवन में कभी व्यर्थ गई ही नहीं थी। परशुराम को धूल चटा दिया, हजारों राजाओं के बीच से 3 कन्याओं को उठा लाया,
भगवान ने प्रण किया शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो एक दिन पहले उनसे शस्त्र उठवा दिया। उसी भीष्म ने प्रतिज्ञा कर दी कि कल या तो अर्जुन नहीं या मैं नहीं। पांडव शिविर में तहलका मच गया कि अर्जुन तो गया काम से, वो बुढ़वा नहीं छोड़ेगा कल। अब कृष्ण सांत्वना देते हुए इस शिविर से इस शिविर भ्रमण करने लगे। इतने में कृष्ण को याद आया, प्रण तो किया है अर्जुन का वध करने का, उस बेचारे का तो बुरा हाल होगा, आज उसको नींद भी नहीं आई होगी, चलो पहले उसको सांत्वना दी जाए। जब कृष्ण अर्जुन के शिविर में पहुंचे तो दूसरा ही दृश्य था। वो खर्राटे मार के सो रहा था, निश्चय निर्द्वंद, ठोक ठाक के जगाया। अर्जुन तुम सो रहे थे? बोले हाँ भगवान सो तो रहा था। क्या तुमने भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं सुनी? बोले प्रभु सुनी तो थी। क्या तुम्हें अपनी मौत का भय नहीं है? तो बोले भगवान मेरी मौत का भय जिसे है वो तो जाग ही रहा है, आप स्वयं, मैं अकारण अपनी नींद हराम क्यों करता? फिर बंदा चेती होत नहीं, हरि चेती तत्काल। मनुष्य का किया कराया कुछ होता भी तो नहीं। दूसरे दिन युद्ध हुआ, शाम होते होते भीष्म पितामह सरसैया पर लेट गए, विजय अर्जुन की हुई। तो जहां भगवान है वहां विजय है, और जहां नश्वर है, प्रकृति है, विधाता उत्पन्न सृष्टि है, वहां कितना गुड़ धरैया करो, जब वो के मिट जाएगा तो आप कैसे बचोगे? केवल भजन करो, कुछ मत सुनो, एक प्रभु के प्रति समर्पण हो जाओ। और परमात्मा यदि परम धाम है तो सदगुरु ही उसकी साधना की जागृति और पूर्ति पर्यंत पथ है, मैन गेट है। तो पूरा सदगुरु ना मिला, मिली न सांची सीख, भेष जति का बनाए के घर घर मांगी भीख। साधुओं हुए पर धोखा हो जाता है, इसलिए कोई संत महात्मा आवे तो दो रोटी को नहीं चूकना चाहिए। गुरु बनाओ मत, एक प्रभु के प्रति समर्पण होकर गुरु की प्रार्थना करो। भगवान जिस हृदय में आप स्वयं निवास करते हो ऐसे किसी संत सदगुरु का परिचय दें तो भगवान ढूंढ के दे देंगे कि वो बैठे तुम्हारे गुरु महाराज। हो सकता है कि वो सुडोल ने हो, पागल हो, विक्षिप्त हो, कोई ठीक नहीं। संत विशुद्धि मिले ही परिते ही, राम कृपा करी चितवा जे ही। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। Oh